समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरे मामले को लेकर के, उम्मीदवारों के चयन को लेकर के और प्रत्याशियों को लेकर के एक बड़ी सतर्कता बरती है और 6 बिंदुओं पर कहा जा सकता है आवेदन मांगे गए हैं। जो पूरा खाका खींचा गया है कि 6 बिंदुओं पर उम्मीदवार बनने वाले लोगों को अपना आवेदन देना होगा और उनको जानकारी भी देनी होगी। पहले बिंदु पर हम आपसे बात कर लें, 2022 चुनाव के लिए 19 अक्टूबर से लिए जाएंगे आवेदन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चुनाव के लिए आवेदन मांगा है और यह आवेदन 19 अक्टूबर से लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि आवेदन मांगने की वजह यह है कि एक सीट पर 2 दर्जन से अधिक लोग टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों का भी चुनाव किया जाना आवश्यक हो गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार उसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जिसका रिपोर्ट कार्ड सबसे अच्छा होगा और वह जन मुद्दों की समझ भी रखता हो। यही वजह है कि सभी लोगों से 19 अक्टूबर तक आवेदन मांगे। 26 जनवरी तक लिए जाएंगे लखनऊ ऑफिस में आवेदन। आवेदन लिए जाने की आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है कि 26 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में विधानसभा वार उम्मीदवार बनने के लिए जो आवेदन जमा किए जाएंगे उसकी आखिरी तारीख 26 जनवरी है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। ऐसे में उम्मीदवारों में बेचैनी भी है और वह अभी से अपना पूरा बायोडाटा बनवाने में भी जुट गए हैं। उम्मीदवारों को अपने सामाजिक कार्यों का ब्यौरा भी अपने बायोडाटा में देना होगा। इसको भी एक तरीके से कहा जा सकता है अनिवार्य। चुनाव की विधानसभा सीटों पर आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, यानी जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं 7 सीटों पर वहां से आवेदन नहीं लिए जाएंगे और जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन 7 सीटों पर आवेदन नहीं मांगे गए हैं। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार यानी जो रनर अप रहेगा उसको उसके चुनावी समीकरण को देखते हुए और उम्मीदवार उसके चुनावी समीकरण को देखते हुए 2022 में वह उम्मीदवार तय किया जाएगा। हालांकि इस बार भी चुनाव में युवाओं को तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो चौथा बिंदु है उस बिंदु पर भी बात कर लेते हैं। वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायकों से भी आवेदन नहीं मांगे गए हैं, यानी जो विधायक जीत करके आए हैं 2017 में उन लोगों से भी आवेदन अभी नहीं मांगे गए हैं, उनको आवेदन नहीं देना है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जो विधायक जो विधायक जीते हैं उन लोगों से आवेदन नहीं मांगे गए हैं और विधायकों के परफॉर्मेंस और स्थानीय रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। सत्ता में न होने के बाद भी कोरोना संक्रमण काल में आम लोगों की मदद करने और लोगों तक अपनी पहुंच को बनाए रखने में जो विधायक लगे रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है, इसका फ़ायदा मिल सकता है। जो 2022 में टिकट बांटे जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से उसमें इसका भी एक तरीके से उल्लेख किया गया है कि सामाजिक सरोकार और कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों तक अपनी पहुँच को बनाए रखने वाले कौन कौन से नेता हैं और वह किस तरीके से प्रभावी साबित हुए हैं, इसका भी डाटा एक तरीके से। और 5वें बिंदु पर बात कर लेते हैं, जो ब्लॉक और बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती का भी ब्यौरा देना होगा। यह 5वां बिंदु है और इस 5वें बिंदु को भी प्रमुखता से डिटेल मांगा गया है इस 5वें बिंदु पर भी। और 2 बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कहा जा सकता है हार के बाद समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर के मैनेजमेंट पर ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि 2022 के एजेंडे में पार्टी ब्लॉक और बूथ स्तर तक मजबूती और कमजोरी का आंकड़ा जुटा रही है। इसके लिए अलग अलग से लोगों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं और अलग अलग से लोगों से जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत डाटा भी इकट्ठा करवाया जा रहा है। यह भी अहम है कि काफ़ी लोगों से रिपोर्ट भी मांगी जा रही है कि उनके क्षेत्र में विधायक ने क्या कुछ जन सहयोग के तहत या किस तरीके से मदद की है और आम आदमी के बीच किस तरीके से जुड़े रहे हैं। इसलिए यह डाटा अपने आप में एक तरीके से 2022 चुनाव के लिए काफ़ी बिंदु पर और आखिरी बिंदु कहा जा सकता है हर प्रत्याशी को अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। यानी कहा जा सकता है विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हर प्रत्याशी को ब्लॉक और विधानसभा चुनाव के बारे में और अपने वोटरों के बारे में जातीय समीकरण की पूरी जानकारी देनी होगी। सूत्रों की माने तो विधानसभा और बूथ लेवल की जानकारी न रखने वाले प्रत्याशी के या टिकट मांगने वाले जो उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं उनके टिकट ही केवल नहीं कटेंगे बल्कि उन्हें चेतावनी भी मिलेगी। ऐसे में इन 6 बिंदुओं पर इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्क इंडिया।